नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 12 जनवरी 2023 और दिन आज हो चुका है बृहस्पतिवार का। मौजूद हूं राजधानी दिल्ली की आज़ादपुर सब्जी मंडी में और आपको बताने वाला हूं कि सुबह सुबह प्याज का क्या कुछ बाज़ार शुरू हुआ है, क्या कुछ भाव शुरू हुआ है, क्या कुछ आवक है, क्या कुछ गिराकी है, क्या कुछ क्वालिटी है और कहां कहां से आज मंडी में माल पहुंचा है। सारी चीज़ों की आपको जानकारी देंगे और इसके बाद आपको दोपहर की रिपोर्ट भी दिखाएंगे। बताएंगे कि सुबह और दोपहर में क्या कुछ अंतर रहा भाव में, क्या कुछ बाज़ार में ग्राहकी को लेकर के फ़र्क पड़ा और सारी चीज़ों की जानकारी आपको देते हैं। पहुंचे अपने पंकज भैया के पास में। पंकज भैया नमस्कार। नमस्कार भाई, जय माता दी। कैसे हैं आप भाई? बस बढ़िया, आपका प्यार है, दुआएं हैं पंकज भैया। और आज बाबूजी फड़ पे नजर नहीं आ रहे। जी जी भाई, क्या था, कल थोड़ा सा रात को ठंड ज़्यादा होने के कारण, जैसे आप सुन रहे हैं दिल्ली में ठंड जैसे इतनी बढ़ गई है, तो बाबूजी के थोड़ा सा ब्लड प्रेशर और शुगर की ज़्यादा प्रॉब्लम थी आज। अच्छा तो तबीयत खराब होने के कारण हमने उन्हें थोड़ा आराम करने की सलाह दी। जी जी, वो आपको अगले इंटरव्यू में मिलेंगे। जी जी, चलिए। और बाबूजी से कहिएगा अपना ख्याल रखें, क्योंकि बुजुर्ग आदमी है और सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। सीनियर सिटीजन और बाबूजी जो बच्चे 18 से नीचे बच्चे हैं जो, उनके लिए इस वक्त खतरे का माहौल है। हाँ, जैसे बिल्कुल। हम लोग देख रहे थे पीछे यूपी के अंदर 40 लोग हृदयघात से, उस दिन हम बात कर रहे थे 40 लोग उस दिन मरे हृदयघात से। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोगों को थोड़ा सा बचाव करना चाहिए जितना आप कर सकें। जी बहुत बिल्कुल सही बात है पंकज भैया। आज अगर बात करें प्याज के बाजार की, क्या कुछ माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है? जी जी, और जो प्याज का माहौल है ना, इस वक्त रुका हुआ है। अगर हम भाव की बात करें, पहले मैं आपको आवक की जानकारी दे देता हूँ। आज आवक की जानकारी दे देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे लगभग 38 गाड़ी की ताज़ी अराइवल है और 17 गाड़ी के आसपास का बैलेंस है। 9000 कट्टा हमारा अलवर का आया है। माल तो कम है, एक गाड़ी सिर्फ मात्र एक गाड़ी नेफेड में आई है। कल तो लगभग 12-15 गाड़ियाँ थी नेफेड के अंदर, आज सिर्फ एक ही गाड़ी है नेफेड के अंदर। माल धीरे धीरे नेफेड का कम हो रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है मगर कम हो रहा है। और कौड़ियों के भाव बिक रहा है, वो आपका 3, 4, 5 रुपये 6 रुपये किलो के भाव पे बिक रहा है। तो वो तो मार्केट ख़राब करने वाला ही है इस वक्त। हमारे जो आज के बाज़ार है, वो आज के बाज़ार के अंदर हमारी 15 गाड़ी नासिक से लगी हैं, 7 गाड़ी पूना से लगी हैं, 3 गाड़ी मध्य प्रदेश का नया माल आया है, 5 गाड़ी कोटा से आया है और 1 गाड़ी राजस्थान सिक्कर की आई है बाबूजी। जहाँ तक भाव की बात करें, अलवर का बाजार जो है, अलवर के माल आप देखेंगे, ये वाला जो बढ़िया माल है बाबूजी, ये वाला माल हमारे पास बिका है 670 रुपये। अच्छा। जो आम बाजार रहा वो 500 से 700 रुपये मन रहा है, ये वाला माल 670 रुपये बिका है, क्योंकि ये नासिक को टक्कर दे रहा था बाबूजी। आप देखेंगे ये मुंहबंद माल है। यहाँ पे दिल्ली में क्या होता है, ये मुंहबंद जो क्वालिटी होती है, इसको हम मुंहबंद कहते हैं। इस मुंहबंद क्वालिटी को और ये 55 mm के मालों को इसकी ज़्यादा तहरीज रहती है। कलर वगैरह आप देखेंगे तो बिल्कुल ड्राई माल है। ऐसे मालों की डिमांड यहाँ पे आप समझ लीजिए 600 से 700 रुपये मन की है, जो नासिक के भाव बिक रहे हैं। नासिक का माल एक लॉट 800 रुपये मन में बिका है। यहाँ पे अलवर के बाजार जो हम कह रहे हैं 500 से 700 रुपये मन का है। 12 रुपये किलो से लेकर 18 रुपये किलो अलवर का बाजार है बाबूजी। नासिक महाराष्ट्र का बाजार कहा जाए, मेरे महाराष्ट्र के बहुत भाइयों के फ़ोन आ रहे हैं, मगर इस वक्त नासिक के बाजार जो चल रहे हैं 16 रुपये से लेकर आपका 20 रुपये किलो चल रहे हैं। आम बाजार 16, 17, 18 बिक रहा है। और हमारा गुजरात का जो है बाबूजी, गुजरात के माल जो है, ये तो अलवर का ही माल है बाबूजी। मैं आपको गुजरात की क्वालिटी बता रहा हूँ। गुजरात के जो माल है इस वक्त बढ़िया माल आ रहे हैं, जो गुजरात के जो मोटे माल आ रहे हैं गुजरात के, ऐसे लगभग मोटे माल जो गुजरात के आ रहे हैं हमारे, वो गुजरात के मालों की 17-18 की पोजीशन है। जो हल्के माल आ रहे हैं, काले माल, काले रंग के बिल्कुल ब्लैक कलर का माल आता है बाबूजी, बिल्कुल डॉट ब्लैक आता है, वो ब्लैक कलर के माल 15 रुपये किलो बिक रहे हैं। तो इस वक्त जो पड़ता कहा जाए, पड़ते के अंदर महाराष्ट्र और महुआ जो गुजरात के माल हैं वो इस वक्त पड़ते में नहीं आ रहे। ये वाले माल जो है 15 तारीख संक्रांत के बाद, त्यौहार के बाद पड़ते में आते हैं। तो मैं अपने जो व्यापारी भाई हैं या मध्यम वर्ग के किसान भाई हैं, उनको कहना चाहूँगा, जो महाराष्ट्र के मेरे को बार बार फ़ोन आ रहे हैं, अभी आपके माल 3-4 दिन पड़ते में नहीं आएंगे, 15 तारीख के बाद आप लोडिंग का देखिए, क्योंकि अभी हर गाड़ी के अंदर आपका जो पैसा है 1 से 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो टूटेगा। तो हमें देखो माल का लालच ही नहीं है, आप कहीं भी जाइए आपको पैसा बनना चाहिए, मैं ये कहता हूँ बार बार। तो अभी ये लोडिंग का टाइम नहीं है। संक्रांत के बाद जो हमारा त्यौहार हो जाएगा, संक्रांत के बाद आप लोडिंग करिएगा, उसके अंदर भाव स्थिर हो जाएगा, यहाँ पे भाव बन जाएगा, हर मार्केट में बन जाएगा, तब आप लोडिंग करिए। जी बाबूजी। पंकज भैया अगर बात करें गुजरात की, जी, गुजरात की कुछ आवकें बढ़ती हुई नजर आई है, क्वालिटी कैसी इस समय पहुंच रही है? गुजरात के अंदर बाबूजी, गुजरात की मंडियों में भावनगर, तलाजा, आपका महुआ, यहाँ की मंडियों के अंदर आवक बढ़ी है। पहले 20-30 हज़ार कट्टा आ रहा था, इस वक्त 60 से 70 हज़ार कट्टा आ रहा है वहाँ की मंडियों में। लाल प्याज का, सफ़ेद प्याज का 10 से 20 हज़ार कट्टा आ रहा है। और भाव का देखा जाए तो वहाँ का भाव जो है 8 रुपये से लेकर 15 रुपये किलो पे रुका हुआ है। बढ़िया माल 13, 14, 15 जो दिल्ली क्वालिटी है। मगर दिल्ली के अंदर जो भाव है, दिल्ली के अंदर भाव 15 से 18 रुपये है, जो कि भाड़ा अगर वहाँ से 15 रुपये का माल
माल कोई लेगा भाड़ा लगा के यहाँ पे 20 रुपए किलो गिरेगा और उसका माल 15-16 रुपए बिकेगा, 3-4 रुपए किलो का सीधा घाटा है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि थोड़ा सा आप रुकिए, एक हफ्ता रुकिए। एक हफ्ता रुकने के बाद मौसम भी खुल जाएगा, थोड़ी धूप आ जाएगी और बिक्री भी खुल जाएगी, तब आपके मालों को पड़ता खाएगा। आप देखेंगे सफेद प्याज, आप इस वक्त देखेंगे सफेद प्याज जो आई है बाबूजी, हाँ ये सफेद प्याज की जो पिछले महीने तक डिमांड थी सफेद प्याज की, वो इस वक्त सफेद प्याज की डिमांड बहुत ही कम हो गई है, बिल्कुल लगभग ना के बराबर हो गई है। जो हम 25 से 30 रुपए किलो सफेद प्याज बेच रहे थे, आज ये सफेद प्याज 5 रुपए से 6 रुपए किलो बिक रही है बाबूजी। ये जो सफेद प्याज है 5 रुपए से 6 रुपए किलो बिक रही है बाबूजी सफेद प्याज, व्हाइट प्याज, चाहे महाराष्ट्र की हो, चाहे मध्य प्रदेश की, चाहे हमारी महुआ की। इसलिए व्हाइट प्याज को लोडिंग करने से बचे। जो भी है आप लाल माल या माइको कलर का माल, जैसे मैंने आप इधर आप मेरे साथ चलेंगे, ये वाला माल था हमारा माइको कलर का माल, ये वाले माइको, इसको हम माइको कलर कहते हैं बाबूजी। आप जो इन्फॉर्मेशन के लिए कह रहे थे प्याज की, ये हमारा माइको कलर है, ये हम ब्लैक कलर में कहते हैं। हाँ बिल्कुल जी, है ना बाबूजी जी। और इसके अंदर ये हमारा हो गया गुल्टा। अच्छा, ये हमारा गुल्टा हो गया। हाँ। आज गुल्टा हमारा जो है 12 साढ़े 12 रुपए किलो बिका है बाबूजी गुल्टा। और ये जो हमारा ये वाला है, ये जो नासिक का प्याज है, जैसे ये 670 रुपये मन, ये तो अलवर का था, ये बिका है। मगर अगर नासिक के अंदर आ जाएगा तो ये बिकेगा 18, 19, 20 रुपये। ज़्यादा माल 18 रुपये किलो की ज़्यादा पोजीशन है, इसीलिए अभी पड़ते नहीं आ रहे। ये वाले जो ब्लैक वाले माल हैं, ये ब्लैक वाले माल यहाँ पे जो गुजरात के माल हैं, ऐसे जो गुजरात के ब्लैक वाले माल आ रहे हैं, वो गुजरात के ब्लैक वाले माल 15-16 रुपये बिक रहे हैं। और जो हमारे जलगांव से आ रहे हैं, जलगांव से इससे थोड़ा सा साइज मोटा आता है, 60 mm का साइज आता है। इन दो को मिला के एक प्याज आती है, वो जलगांव का प्याज बिक रहा है हमारा 17-18 रुपये। मगर पड़ते अभी नहीं आ रहे, जैसे कि पड़ते का देखा जाए तो पड़ते अभी नहीं आ रहे। और मेरे हिसाब से जो आप लोग हैं लोडिंग वाले हैं हमारे भाई, और या जो छोटे किसान भाई हैं, वो 15 तारीख बाद देखें, उसके अंदर उन्हें बेनिफिट भी मिलेगा, भाव भी मिलेगा, एक बाजार उनके यहाँ भी रुक जाएगा, हमारे यहाँ बढ़ जाएगा। बिल्कुल जी बाबू जी। अच्छा, आगे मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि 15 फरवरी के बाद नई फसल ज़्यादा तेज हो जाएगी। कई गाँव हैं हमारे जहाँ पे फसल निकलना चालू हो जाएगा, मध्य प्रदेश के और ये आपके जो राजकोट गोंडल आ रहे हैं। तो उन किसान भाइयों को मैं कहूँगा, हाँ ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद नहीं है कि हम कहें बहुत ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद है। भाव ये चलता रहेगा। आप जो भी लोडिंग करें, अपना जितना आपने लगाया है उसको तो अपना जो आपका मूल्य लगा है, उतनी फसल तो आप निकाल लीजिए लागत के हिसाब से लागत मूल्य का निकाल लीजिए। और भी जो माल है उनको हफ्ता 10 दिन के गैप के अंदर निकालते रहिए, वो बेहतर रहेगा। ज़्यादा लंबा रोकने का हम नहीं कहेंगे। फसल महाराष्ट्र के अंदर बहुत अच्छी है। मध्य प्रदेश के जो पुराने जो नए किसान भाई थे पिछले साल जो लगे थे, वो इस बार उन्होंने नहीं लगाई है, क्योंकि नुकसान पिछले साल बहुत ज़्यादा था। तो नए किसान भाई ने नहीं लगाई है। हाँ, पुराने किसानों ने सबने फसल लगाई है। उनको मैं क्या नाम है आगे के लिए क्या नाम है मैं उनको बधाई देना चाहूँगा कि भगवान उनका भला करे, माँ काल जी का आशीर्वाद रहे। हाँ, हमारे जो महाराष्ट्र के मराठी भाई, उन्होंने खूब बम्पर फसल लगाई है और भाव रहेंगे। ये जो हमारे 15-20 रुपए किलो के भाव हैं, ये तो चलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मगर अपना माल जैसे जैसे तैयार हो, थोड़ा थोड़ा गैप पे निकालते रहिए जी बहुत। अच्छा पंकज भैया, क्या लगता है कि जिस हिसाब से भाई नेफेड ने खरीदी करी और खरीदी करने के बाद फिर मंडियों में ही माल को उतारा, हाँ जी, हमारे किसान साथियों की लगातार मांगे भी उठती रही कि भाई नेफेड ने जो हमसे माल खरीदा वो इतने में खरीदा। इन सब चीज़ों को देखते हुए इस बार जो हमारे किसान साथी हैं, क्या विवेक का प्रयोग करेंगे इस बार? अपने प्याज को नेफेड को बेचने से पहले क्या एक निर्धारित मूल्य घोषित करेंगे अपना? जी। और ये देखो, पिछले साल जो नेफेड ने पॉलिसी अपनाई, उससे बहुत ही ज़्यादा घाटा रहा। आपने भी देखा, आपने तो इतनी मेहनत करी, आप नेफेड में भी गए, बार बार रिपोर्टिंग दी, जो कि बहुत ही अच्छा रहा किसान भाइयों के लिए। मगर किसान भाइयों का कहीं से भी नेफेड से फ़ायदा नहीं हुआ। नेफेड ने लगातार उनका घाटा करा, क्योंकि वो सीधा मंडियों से खरीदी करते थे। इस बार हम कहते हैं नेफेड को एक 25 रुपये किलो का भाव घोषित करना चाहिए कि हम 25 रुपये किलो लेंगे, सरकार के माध्यम से लेंगे और सिर्फ किसान भाइयों से लेंगे। आप किसान भाइयों की रिपोर्ट आप हमसे लीजिए, हम आपको बताएंगे कहाँ कहाँ के इलाकों में मिलेंगे। हमने कभी मना नहीं करा, हमारे जितने क्षेत्र है हम सब आपको लिख के देंगे, हम आपको लेके जाएंगे। मगर आप सिर्फ किसान भाइयों से खरीदी कीजिए। एक आप घोषित करेंगे 25 रुपये किलो का भाव या 30 रुपये किलो का भाव, उसमें आने वाले किसान भाइयों को, आने वाली जनरेशन को, क्योंकि अब देखो पुराने लोग खत्म होते जा रहे हैं, जो नई जनरेशन है उनको मुनाफे से मतलब है। तो आने वाली जनरेशन को अगर पैसा मिलेगा तब वो प्याज की खेती करेगा, वरना धीरे धीरे आपको इसकी क्या नाम है प्रोडक्शन कम होती दिखाई देगी। सही बात है। हमारा एक्सपोर्ट भी है, जैसे मैंने आपको पिछली बार कहा था कि एक्सपोर्ट 5 सालों में देखा जाए तो 100% से लेके नीचे गिरता आज 22-20% रह गया है। गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को उसके ऊपर भी थोड़ा सा क्या नाम है जोर देना पड़ेगा। उस एक्सपोर्ट को, प्याज के एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा, ताकि इसका भाव अच्छा मिलता रहे। एक मिनिमम मूल्य, आज आप कुछ भी फ्रूट लेने जाओगे, कोई भी सब्जी लेने जाओगे बाबूजी, 50 रुपये किलो से 100 रुपये किलो का तो आम बाजार है। बेचारा जो रिटेलर बेचने वाला है वो घबरा के आपको ये नहीं कहेगा कि भैया 100 रुपये किलो है, वो कहेगा धड़ी है।
वो क्या नाम है, पाव का भाव बताएगा आपको कि 250 ग्राम का भाव बताएगा, क्योंकि भाव इतने तेज है। मगर प्याज एक ऐसी चीज है जो आप खुली मंडी में जाओगे आपको 10 रुपए किलो, 15 रुपए किलो खुला बट्टा बताते हैं। बिल्कुल। तो हम ये चाहते हैं कि इसका एक भाव हमारे किसान भाइयों को आने वाले सालों में मिले। जो ये साल आ रहा है ये एक अच्छा साल जाए 2023, क्योंकि बीमारियों से उनका बहुत नुकसान हुआ है, फसलों के भाव से बहुत नुकसान हुआ है। एक 25-30 रुपए किलो का भाव उन्हें मिलना चाहिए। नेफेड को हम अनुरोध करते हैं बार बार कि इस बार जो भी खरीदी करे वो किसान भाइयों से सीधा करे, वरना इस बार भी किसान भाइयों को नुकसान रहेगा जी। और पंकज भैया, आप भी यंग जनरेशन है, हम भी यंग जनरेशन है, और यही उम्मीद करेंगे कि कुछ परिवर्तन लेके आएंगे अपने किसानों के उत्थान के लिए। मैं एक और चीज़ बताऊं बाबू जी, ये आज मेरे पास किसान आए हुए हैं, थोड़ा सा मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा, बार बार मैं कहता हूं कि उसी बंदे के पास जाएं जो आपका भला करे। ये हमारे पास सोनू जी आए हुए हैं, मेरे पास सोनू जी है, यंग उम्र के हैं, 30-32 साल के हैं। इनके पिताजी पिछली बार क्या नाम है चालान भेज दिया, बेचारे ट्रक वाले ने कमीशन लेके कहीं और उतार दिया। वो पैसा इनको आज 1.5 साल हो गया मिला ही नहीं। बताओ, 1.5 साल हो गया, वो बेचारे धक्के खा रहे हैं। किसान छोटा आदमी है, कहाँ जाएगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर क्या काटेगा। मेरे परमानेंट है, 40 साल से बंधे हुए हैं। क्या नाम है, आज ये खुद इनको आना पड़ा जबकि इनके पिताजी बीमार हैं कि बाबूजी मेरा कहीं और ना उतार दे। तो इन कमीशन वालों से, जो गाड़ी वाले लेते हैं या जो दलाल हैं, उनसे आप बचें। अपना माल वहीं उतारे जहाँ आपका माल तेज बिके, जहाँ आपका 2 रुपये तेज बिके, जहाँ आपको पैसा हाथों हाथ मिल जाए। दिल्ली मंडी कृषि लोगों से जुड़ी हुई मंडी है, आपके लाभकारी मंडी है। आप यहाँ पे किसी के पास भी लाएं, आप जानकारी, आप दीपक जी हैं, दीपक जी आपको नंबर अपना देते हैं। हमें बड़ी खुशी है कि आप भी एक ट्रांसपेरेंट बंदे हैं, आप अपना नंबर देते हैं। आप अपना बताइए कि किस किस के पास ले जाइए, यहाँ पे पैसा आपको हाथों हाथ मिले, आपको घर बार का किसी को कोर्ट कचहरी का चक्कर ना लगे। सही बात है, बिल्कुल। और एक चीज और कहेंगे पंकज भैया, जैसा कि आपने बताया ये स्थिति बनी जी, तो हमारे किसान साथी कोशिश करेंगे गाड़ी वाले के साथ कोई ना कोई एक बंदा किसान या कोई परिवार का व्यक्ति जरूर हो बाबू जी। और क्या नाम है, मैं कल एक पर्चा बना रहा था कि पीछे जो हमारे किसान भाइयों ने हमारा साथ दिया, जो आपके माध्यम से भी जुड़े, मैं पटेल साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। एक आपके हनुमान मंदिर अलवर के पास पटेल साहब है, वो आपका चैनल देख के उन्होंने मुझे फ़ोन करा। हमारा नहीं सर, सभी का किसानों का। ये बात सही है, हमारा बोला करो। उन्होंने मुझे फ़ोन करा कि बाबूजी मैं माल ले आऊँ। मैं हैरान था, मैंने कहा 20-30 कट्टा ले आएंगे, वो 600 कट्टा भर के ले आए, पूरा ट्रक भर के ले आए और माल बेचा उन्होंने। बाबूजी माल बेचा मंडी में, वहाँ की मंडी से 3 रुपये किलो तेज बिका, हाथों हाथ पैसा लेके गए, बहुत खुश होकर गए। हम चाहते हैं कि ऐसे किसान भाई जो वहाँ पे अलवर या तिजारा या अपनी और मंडियों में कट रहे हैं, वो सीधा यहाँ पे आए, किसी के पास भी लेके जाए, मगर भाव ऊंचा लेके जाएं, ताकि उनकी आगे आने वाली जनरेशन को अच्छा पैसा मिल सके और चेहरे पे मुस्कुराहट भी रहे, और जब घर जाएं तो परिवार वाले भी उनको देख के खुश हों। मैं एक और शुक्रिया करना चाहूँगा, कई किसान भाई हमारे ऐसे हैं जो हमसे किसान के बीज के या हमारे से फसल के पैसे ले जाते हैं कि बाबूजी थोड़ा बहुत दे दो, जो भी मदद हो सके हम उनको देते हैं। और कई किसान भाई, 100 में से 90 किसान भाई ऐसे हैं जो हमें अपना फसल आते ही वो पैसा वापस कर देते हैं। 10 रह जाते हैं बेचारे, वो किसी गलत फहमी में रह जाते हैं 10 किसान भाई की बाबूजी की पैसा वापस ही देंगे, तो वो भूल जाएंगे। आप किसी से पैसा ले रहे हैं, चाहे मैं ले रहा हूँ, चाहे आप ले रहे हो, आप उसका उसी वक्त वापस करो, ताकि उसको भी आगे वाले को देने में और एक चीज और है भैया, भले ही आप नहीं मांगेंगे, आप भले ही नहीं मांगेंगे, एक बात है, लेकिन जो ऊपर वाले का जो अदालत है, जो ऊपर वाले का खाता है, वहाँ सब कुछ लिखा जाएगा। वहाँ पे लिखा अगर कोई इंसान ऐसी भावना मन में रखता है कि भाई मैं किसी से लेके और उसको ना लौटाऊं, तो उसको कहीं ना कहीं डबल भुगतना पड़ता है। हमने इस बार बाबूजी कई किसान भाइयों को मना भी करा, क्योंकि क्या नाम है, एक अपने जेब के हिसाब से भी चला जाता है। तो हमने कई किसान भाइयों को थोड़ा दिया, तो वो लोग हमसे, उन्होंने ये भी कहा कि बाबूजी हम थोड़ा उतना ही लाएंगे। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा, बुरा बच्चा भी हमारा है, अच्छा बच्चा भी हमारा है। आप लोग हमारे बच्चे हो, गलती हमसे भी होती है, आपसे भी होती है, उससे छोड़ा नहीं जाता है। हम आपके साथ हैं, हमेशा साथ हैं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। जितना हमसे हो पाएगा हम आपकी मदद करेंगे। सरकार से जितना अनुरोध कर पाएंगे, आपके चैनल के माध्यम से जो 8-9 महीने से करते आ रहे हैं, वो बार बार करेंगे। जी बाबू जी। और भैया पंकज भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इतनी अच्छी भावनाओं से, बाबू जी ने आपने लगातार पिछले 9 महीने से जो जानकारियाँ दी हैं, वो उस चीज़ को मैं सलाम करता हूँ। नहीं, आपकी भी बहुत बहुत शुक्रिया बाबू जी, क्योंकि आप लगातार 9 महीने से आप रहे चैनल के अंदर, और आप उसको एक्सप्लोर करते रहे। आप ये नहीं रहे कि एक ही आड़त पे रहे। हमें बड़ी खुशी हुई, आप एक्सप्लोर करते रहे, आपने हर तरह के बंदों को पकड़ा, हर तरह के विचारों को जाना। और ये कि बहुत ही अच्छी बात है कि अलग अलग विचारधाराओं से जुड़ना, ताकि किसान भाइयों को अलग अलग नॉलेज मिले। जी बाबू जी, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज भैया।
और ऐसे ही आप पे कृपा बनी रहे प्रभु की, बहुत जी, ऐसे ही आपसे अच्छी जानकारी मिलती रहे, हमारे किसानों को मार्गदर्शन मिलता रहे बहुत और वो हमारे साथ जुड़े रहे। एक बार अपना नंबर बता दीजिए सभी को। जी बाबू जी, मेरा मोबाइल नंबर है 9810584242 9810584242। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। फर्म का नाम है देशराज ट्रेडिंग कंपनी A270। हमारी 4 फर्में चलती हैं। आप राइट का बोर्ड दिखाएंगे इधर इंग्लिश का, तो देशराज ट्रेडिंग कंपनी, गोयल ट्रेडिंग कंपनी, जगदम्बे कंपनी, कृष्ण गोपाल, राकेश कुमार। इस 125 सालों से हम कांदे के कारोबार में, दादाजी, परदादाजी, पिताजी और मैं। और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप बिल्कुल आइए, दिल्ली मंडी में आइए, चाहे कहीं भी जाइए, मगर अपना माल अच्छे भाव बेचे, अच्छे कमांडर को दे। और दिल्ली मंडी टुडे जरूर देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये लोग मेहनत कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए। आप लोगों का प्यार रहेगा तो ये यहाँ पे रहेंगे। जी बहुत 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 धन्यवाद पंकज भैया, और ऐसे ही आपसे जानकारी मिलती रहे, यही उम्मीद करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, और बाबूजी का ख्याल रखिएगा। बिल्कुल बाबू जी, बिल्कुल बिल्कुल ख्याल दोस्तों, रखेंगे। अब वीडियो को लाइक कीजिए, अगर जानकारी बहुत अच्छी दी है पंकज भैया ने, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे इन्होंने बोल दिया, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार फिर आपको याद दिलाता हूँ। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, आपको दोपहर की रिपोर्ट भी बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।